राहुल प्रियंका ने लिया अपनी मां के अपमान का बदला। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस। भरे सदन में स्मृति ने किया था सोनिया का अपमान। Apologize to the nation, माफी मांगो इस देश से। अमेठी में ईरानी की हार का कारण बनी ये घटना। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। प्रियंका राहुल ने ईरानी को ऐसा पटका कि फफक कर रो गई मैडम। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सदन में जो इतना उखड़ कर बोल रही हैं, आक्रामक लहजे में बोल रही हैं, इनका नाम आप सभी अच्छे से जानते हैं। ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद स्मृति ईरानी, जिनके तेवर तो आक्रामक थे लेकिन मन में भावना अपमान की थी। और इसी अपमान का बदला सोनिया गांधी के दोनों बच्चों ने लिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में अमेठी में हुई ईरानी की बुरी हार बता रही है कि अपमान का बदला अपमान से ही लिया जाता है। कुछ जुबान गंदी करते हैं तो कुछ मौन रहकर सामने वाले की बोलती को बंद कर देते हैं। सदन में स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से सोनिया को अपमानित किया था, यह अपमान का घूंट राहुल और प्रियंका गांधी से नहीं पिया गया। और इसी दिन दोनों ने ईरानी को मुंह के बल गिराने की ठान ली थी। उस वक्त की बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को एक मुद्दे को लेकर भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश की थी। ईरानी ने ना तो सोनिया गांधी की उम्र का लिहाज किया था और ना ही उनके ओहदे का कोई सम्मान किया था। सदन में ईरानी ने सीधा सोनिया गांधी का नाम लेकर माफी मांगो के नारे लगाए थे। बस उसी दिन उनके बच्चों ने अपना मन पक्का कर लिया था कि अपनी मां के अपमान का बदला लेना है। इसी घटना के 2 साल बाद ईरानी को ऐसी हार मिली कि वो कहीं मुंह छुपाने तक के लायक नहीं रही। 28 जुलाई 2022 यही वो दिन था जब ईरानी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान को लेकर माहौल बना दिया और सोनिया गांधी से माफी की मांग की। और इस मांग को लेकर उन्होंने भरी सदन में इतनी सीनियर लीडर को ईरानी ने सुनो सोनिया, माफी मांगो सोनिया, जवाब दो सोनिया गांधी कहकर अपमानित करने की कोशिश की। एक यूट्यूब चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक बस उसी दिन राहुल और प्रियंका ने ठान लिया था कि ईरानी को अब हंसने का नहीं बल्कि रोने का मौका देना है। और अमेठी से ही ईरानी को उखाड़ बाहर फेंकने की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। सियासी सयानों का कहना है कि ईरानी के इस बयान के बाद दोनों बच्चों ने इसे अपमान के तौर पर देखा और इसी के चलते अमेठी में ईरानी के दमन के लिए रायबरेली और अमेठी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने अपने कंधों पर ले ली। सियासी जानकार तो यह भी मानते हैं कि अमेठी से राहुल या प्रियंका गांधी कोई भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन इस अपमान का बदला लेने के लिए कांग्रेस ने ईरानी से छोटे कद के नेता को चुना जो अमेठी में ईरानी को बुरे तरीके से हराए। कहा जा रहा है कि किशोरी लाल शर्मा ने जब ईरानी को हराया तो प्रियंका राहुल ने 2 साल पहले अपनी मां के अपमान का बदला ले लिया। इसके साथ ही यह संदेश भी दिया कि ईरानी को कांग्रेस का कोई भी छोटे से छोटा नेता या कार्यकर्ता बड़े मार्जिन से हरा सकता है। एक खबर के मुताबिक 2 साल पहले सोनिया गांधी का ईरानी ने जिस तरीके से नाम लिया वो उनके दोनों बच्चों को इतना खल गया कि दोनों ने अमेठी से ईरानी के सफाई की स्क्रिप्ट लिख दी। आपको जाते जाते सदन में किस तरीके से स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को अपमानित किया था वो भी सुनाते हैं, लेकिन आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताना कि जिस तरीके से राहुल और प्रियंका ने अमेठी से स्मृति ईरानी को उखाड़ बाहर फेंका, जिस तरीके से अपनी मां के अपमान का बदला लिया, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। क्या आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल
कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना नेता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी